हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खबरी वाइब्स। बिग बॉस ने दिया घर वालों को मौका बाहर वाले को पकड़ने के लिए। क्या घर वाले पकड़ पाएंगे असली बाहर वाले को? तो बिग बॉस ने एक टास्क, एक अपॉर्चुनिटी दी घर वालों को, जहां 2 डिटेक्टिव्स को चूज करना था सबके बहुमत से, और वो डिटेक्टिव अपने कुछ चुने हुए कंटेस्टेंट से बारी बारी इंटरोगेट करेंगे और पता लगाएंगे कि वो बाहर वाले हैं या नहीं। मतलब वो डिटेक्टिव्स टेक्निकली उन्हीं को चूज करेंगे इंटरोगेशन के लिए जिन पे डिटेक्टिव्स को डाउट होगा कि वो बाहर वाले हैं। इस इंटरोगेशन की ड्यूरेशन में बिग बॉस बचे कंटेस्टेंट में से किसी को एक टास्क देंगे जिसे उन्हें करना है, एंड जब तक वो ये टास्क करेंगे तब तक इंटरोगेशन चलेगा। अब देखिए, यहाँ टास्क सिंपल था, घर वालों में से किसी 2 डिटेक्टिव्स को चूज करना है, इंटरोगेशन करना है एंड बाहर वाला पकड़ना है। अब देखते हैं होना क्या चाहिए था। पहले ऐसे किसी को डिटेक्टिव बनाओ जिसके बाहर वाले होने का चांसेस सबसे आपको कम लग रहा हो, क्योंकि उनसे तो क्रॉस क्वेश्चन आप कर पाएंगे नहीं। फिर वो डिटेक्टिव्स फिल्टर आउट करे कि कौन कौन बाहर वाला हो सकता है एंड उस अकॉर्डिंग लोगों को बुलाए। अब देखते हैं इन लोगों ने क्या किया। बट जब यहाँ डिटेक्टिव चुनने की बारी आई तो यहाँ पे आपस में ही अपनी फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग ये लोग जाने लगे। सना मकबूल एंड अरमान को चूज करा, जिनको कुछ लोग ऑलरेडी डाउट करते थे कि वो बाहर वाले हैं। उसमें फिर भी अरमान बहुत हद तक लॉजिकल एंड वैलिड पॉइंट्स दे रहे थे सस्पेक्ट चूज करने के लिए। बट सना मकबूल जी अपने अलग ही दुनिया में थी। इनका ये टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा था कि मेरे लिए ग्लूटेन फ्री राशन आया है तो मेरा कोई फ्रेंड ही है। अरे भैया, खुद की प्रिंसेस पैलेस से आप बाहर आइए। ये बार बार इसमें भी अपना पर्सनल ग्रज ला रही थी साई केतन के लिए, उसी को सस्पेक्ट कर रही थी। ये भूल गई कि बाहर वाला सना सुल्तान को नॉमिनेशन से सेव करते हुए चेंज हुआ था लास्ट वीकेंड के वार में। तो हाई चांसेस है कि साई थे, क्योंकि वो ही सना सुल्तान से इतने क्लोज थे एंड वो ही ये रिस्क ले सकते हैं। वीकेंड के वार के टाइम तक सना सुल्तान के सबसे क्लोज में अगर आप देखा जाए तो साई केतन और पॉलोमी चल रहे थे। पॉलोमी ऑलरेडी निकल चुकी है, अगर पॉलोमी होती बाहर वाली तो वो निकलती नहीं। पर सना मकबूल जी के पास तो ये सब टाइम ही नहीं था सोचने का, क्योंकि उनको तो अपने बनाए हुए दुनिया से बाहर आने का टाइम नहीं था। अब इन लोगों ने चंद्रिका, शिवानी एंड विशाल को इंटरोगेशन के लिए बुलाया, लव को नहीं बुलाया। वही अरमान प्रॉपर लवकेश को पकड़ चुके थे एज अ सस्पेक्ट, एंड वो एल्विश का एंगल लेके आ रहे थे कि लव गेम पूरी तरीके से समझ कर आया है बाहर से, एंड लव डेफिनेटली ये सब चीज अच्छे से टैकल कर सकता है एंड अपना डाउट दूसरे की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बट सना मकबूल लव को बहुत हल्के में ले रही थी। सना लास्ट तक नहीं मानी लवकेश के लिए, एंड उनके लास्ट एंड आखिरी सस्पेक्ट विशाल को लिया, एंड फिर उसे ही बाहर वाला अनाउंस कर दिया, और ये टास्क भी हार गए ये लोग। इसी टास्क में मुनीषा जी भी सबको बार बार ये बात बाहर बोलती हुई दिखी थी कि ये सोचो ना कि वो कोई ऐसा है जो मेरी बहुत क्लोज है, कि उसने मेरे को बचाया है लास्ट नॉमिनेशन में, जिससे विशाल ऑलरेडी कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि लवकेश है, बट वो कवर अप करते हुए रहे। एंड जब इंटरोगेशन भी हुआ था उनका, उस टाइम पे वो बहुत काम एंड ऐसे घुमाए वो दोनों डिटेक्टिव्स को, इस सबने उन पे डाउट करा एंड टास्क हार गए। इवन विशाल ने तो लवकेश से ये भी कह दिया कि मुझे मालूम है कि बाहर वाला तू ही है। इस पे लवकेश ने बस मैटर को घुमा दिया एंड कुछ कहा नहीं। विशाल ने बताया लव को कि मुनीषा बेवकूफ की तरह सबको बार बार ये हाईलाइट कर रही थी कि वही है जो मुनीषा की क्लोज है। उनको ये नहीं समझता कि भाई जब कोई है ऐसा जो तुम्हारे क्लोज है तो तुम फायदा उठाओ और बचते ही रहो जब तक बच सकते हो। इसे ये तो मानना होगा कि लवकेश बहुत ही अच्छा खेले हैं यहाँ एज बाहर वाले। पहले तो राशन में चेंज कर दिया, उसमें आया वेज एंड अंडा आया। लव ने यहाँ बहुत थॉटफुली खुद को सेव किया है, क्योंकि वो नॉनवेज मंगाते तो ये क्लियर हो जाता कि कोई नॉनवेज बंदा बाहर वाला है। यहाँ से डाउट क्रिएट करे। फिर वोटिंग, यहाँ इन्होंने अपने आप को कम वोटिंग राइट्स देकर फिर खुद के डाउट हटा लिए। कहीं ना कहीं वो विशाल पर डाउट डाइवर्ट कर रहे थे ऐसा लगा। बस पॉलोमी एंड मुनीषा की इविक्शन के टाइम पे यहाँ वो अपना डिसीजन लिए। इससे भी लोगों को समझना था कि कोई ना कोई ऐसा है जो मुनीषा की तरफ है। भाई जो भी हो, मानना पड़ेगा बिग बॉस को भी कि लवकेश ने बहुत स्मार्ट प्ले किया था यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लेना, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ये नया चैनल है और इसी ग्रोथ की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।